हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग एसएमए ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। मींस दो चर वाले रैखिक समीकरण बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रही है। आज हम लोग मैथ का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे ग्राफ का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ग्राफ से एटलीस्ट। और सब्जेक्टिव में भी बनता है 2 नंबर का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में भी बनता है। तो ये चैप्टर एटलीस्ट मान लो कि 7 से 8 नंबर, 8 या 10 के बीच में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग पहले देख लें कि विधि कितने सारे होते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग ग्राफ में, सबसे लास्ट में हम लोग ग्राफ सीखेंगे इसका ग्राफ सीखेंगे। ओके, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? दो चर का मतलब क्या होता है? जिसका मान बदलता रहे। हर इक्वेशन के लिए उसका मान एक अलग पर्टिकुलर आंसर आता है। मतलब हमेशा उसका मान बदलते रहे, उसी को बोलते हैं चर। और दो बोल दिया मतलब दो ऐसा चर है जिसका मान हमेशा बदलता रहेगा। तो आप लोग उसको समझिए, एक्स और वाई के बारे में बात कर रहा है। दो चर वाले बोल दिया मतलब एक्स और वाई के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो एक्स और वाई का हमेशा हर इक्वेशन के लिए उसका आंसर अलग अलग आता है, उसका हमेशा मान बदलते रहता है। इसीलिए इसको दो चर बोला गया है, वाले रैखिक समीकरण। और समीकरण कैसा हो गया? तो रैखिक होना चाहिए, मतलब एक्स का पावर भी 1 होना चाहिए और वाई का पावर भी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करना है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो दो इक्वेशन दिया रहेगा रैखिक समीकरण, और उसको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकाला जाता है वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ध्यान से अच्छे तरीके से देखना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ओके, लाइक देख लीजिए, आपको एग्जाम में शायद 3-4 तरीके से पूछा जाता है। एक प्रतिस्थापन विधि से, और आई थिंक लुप्तीकरण बोलते विलोपन विधि से, और ब्रजगुणन विधि और ग्राफिकल मेथड से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लेकिन हम आपको बता देंगे 5-6 विधि। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत मतलब मेथड होता है, लाइक प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, लुप्तीकरण या इसको विलोपन विधि भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड, ब्रजगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अनुपात निर्णय, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड हो गया, ग्राफीय विधि मतलब ग्राफिकल मेथड्स हो गया। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं लुप्तीकरण क्या है, लुप्तीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और आपको 3 इसमें इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक प्रतिस्थापन, एक लुप्तीकरण, एक ब्रजगुणन और एक ग्राफ वाला 4 विधि आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा आपको, ये तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि। ओके, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको ज्ञान रखना है तो आप इसको सीख सकते हैं। तो पहला वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लुप्तीकरण के बारे में, विलोपन विधि। ओके, तो विलोपन विधि चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में प्लीज़। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि से। ओके, और एग्जाम्पल देखते हैं, और इससे जो भी रिलेटेड मतलब इसका जो टाइप होता है विलोपन विधि का, जो भी क्वेश्चंस कई टाइप के पूछे जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है और कितने तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो मैं सभी टाइप का क्वेश्चन बता दूंगा, आप लोग ध्यान से देखना। आप लोग 3 मेथड्स पे, 3 विधि पे ज़्यादा ध्यान देंगे, लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, और एक ग्राफ पे ध्यान देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखिए, विलोपन विधि का मतलब ही होता है विलोप कर देना, गायब कर देना। आप किसी एक को, एक्स को और वाई को, एक्स या वाई को किसी एक को गायब कर दीजिए, और एक्स को गायब करिए तो वाई का मान निकलेगा, और वाई को गायब करिए तो एक्स का मान निकलेगा। तो देखिए, हमको इस विलोपन विधि में किसी जो, जैसे कि ये इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है, 2 समीकरण दिया गया है, तो हमने पहले को मान लिया समीकरण 1 और दूसरे को मान लिया समीकरण 2। तो देखिए, हमको विलोपन विधि में किसी एक एक्स को या फिर वाई को गायब करना होता है इसमें से, मतलब इसको हटाना पड़ता है। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि इसमें वाई को हम लोग गायब कर रहे हैं। वाई को अगर गायब करेंगे तो क्या होगा? एक्स का मान निकलेगा। तो चलिए, ये जो y दिख रहा है ना, y का जो गुणांक है यहाँ पे 15 है, पहले समीकरण में यहाँ पे 2 है। तो इस दोनों में हम लोग क्या करेंगे? पहले समीकरण में जो y का गुणांक 15 है, इसको दूसरे समीकरण से गुना कर देंगे, और पहले समीकरण में जो दूसरे समीकरण का जो गुणांक है 2, इसको पहले समीकरण से गुना कर देंगे। ओके, तो मेरा क्या होगा, अगर 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30 वाई हो जाएगा
और इसमें 2 में 15 से गुना करेंगे तो 15 दूना 30y हो जाएगा। तो 30y प्लस माइनस कट जाएगा। ओके, तो इसमें यही करना होता है। अगर y को गायब करना है तो y के जो भी कोफिशिएंट है, जो भी गुणांक है, उसको इक्वल कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग करते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, क्योंकि समीकरण 2 में y का जो गुणांक है 2 है, इसलिए हम लोग 2 से गुना करेंगे। और समीकरण 2 में गुना करेंगे कितना से, 15 से, क्योंकि पहले समीकरण में y का जो गुणांक है वो 15 है। अब तो क्या होगा, अब देखिए 2 में 7 से गुना करिए तो ये 7x हो जाएगा, माइनस 2 में 15 से तो 15 दूना 30y, और 2 में 2 से तो 2 दूना 4। ओके, अब 15 में, अब समीकरण 2 में 15 से गुना है पूरे समीकरण में। ओके, तो 15 में x से तो 15x प्लस 15 में 2 से तो 30y, अब 15 तिया 45। ठीक, अब देखिए ये जिसको हम लोग इक्वल किए हैं, जिसको बराबर किए हैं, अब उसका साइन देखेंगे। देखिए तो यहाँ प्लस माइनस साइन है, 30y माइनस में और 30y प्लस में, तो इसको जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर। अगर प्लस माइनस रहे तो जोड़ने पर, और माइनस माइनस रहे तो घटाने पर करेंगे। ओके, जब माइनस प्लस है तो इसलिए हम लोग जोड़ने पर लिखेंगे। अगर ये बराबर हो गया दोनों का कोफिशिएंट, दोनों का गुणांक, तब लिखे। अगर साइन अपोजिट है, मतलब अलग अलग साइन है, तो उसको जोड़ने पर लिखेंगे, और सेम साइन रहेगा जैसे कि माइनस माइनस तो उसको घटाने पर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जोड़ने पर है तो क्या होगा, ये कट जाएगा दोनों, प्लस माइनस कितना बचेगा यहाँ पे, 29x बराबर 49। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 49/29। यही हो गया x का मान। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 कितना है, तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। एक्स के जगह पे हम लोग को डालना है कितना, 49/29 माइनस 15y बराबर 2। ये कितना हो जाएगा, ये 9 × 27 9 × 63 3 6 7 × 2834/29 माइनस 15y/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15y बराबर 343/29 माइनस 2। यह हो जाएगा 343 माइनस 58/29 होगा। तो कितना हो जाएगा, 15y, तो y इक्वल टू कितना, 343। ये एलसीएम ले लिए हम लोग, एलसीएम करके इतना आया। अब 343 में से 58 घटे कितना बचेगा, 13 में से 8 गया 5, 13 में से 5 गया 8, 2 29, और ये इधर 15 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 15 से ये कटा कितना बार में, 15 कम 15, 15 9 135, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया, 19/29। आई होप ये देखिए हम लोग क्या किए, अब ये x और y का वैल्यू निकाल दिए। तो अतः लिखेंगे x इक्वल टू 49/29 और y इक्वल टू 19/29। देखिए ये बन गया, बहुत ही इजीली बन गया, बहुत ही इजी तरीका है ये लुप्तीकरण विधि। अब देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन लिए हैं पॉइंट वाला। ये पॉइंट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये विलोपन विधि से कैसे बनेगा। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए जो भी पहला इक्वेशन दिया गया है उसको लिखे पहले, तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। देखिए अब इसका पॉइंट हटाइए, तो पॉइंट कैसे हटेगा, देखिए ये दशमलव के बाद कितना नंबर है, दशमलव के बाद क्या 2 ही है, तो 2 के बाद मतलब दशमलव के बाद कितना नंबर है, जो दशमलव के बाद है तो 1 नंबर है। तो इस दशमलव को हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, बटा में 10 आएगा। अगर दशमलव के बाद 2 नंबर आता है लाइक 0.23, तो इसको अगर दशमलव हटाते तो बटा में
100 करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ दशमलव के बाद एक है मतलब कि 2 एक ही बार है, इसलिए बटा में 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे और इंटू x है। इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद एक नंबर है, इसकी कितना लिखेंगे इसको, 3/10 इंटू वाई, ये कितना हो जाएगा 13 मतलब ये 10। तो ये पॉइंट हटेगा, am I राइट। तो क्या होगा इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे 10 का, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये 10 इधर भाग में उतर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 13/10 गुने 10, 10 से 10 कटेगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण 1 मानेंगे। ओके, अब देखिए दूसरा समीकरण लेते हैं, तो 0.4x प्लस 0.4y इक्वल टू 2.3। चलिए इसका दशमलव हटाइए तो क्या हो जाएगा 4/10 इंटू एक्स प्लस 5/10 y इक्वल टू 23/10। यहाँ से एलसीएम लेंगे 10, क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y, ये कितना हो जाएगा 23/10। ये 10 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 4x प्लस 5y कितना हो जाएगा 23/10 गुने 10, 10 से 10 कटा कितना हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 आ गया। अब देखिए हमको क्या x का मान निकालना है, तो y को क्या करेंगे, y को कर देंगे इक्वल। तो यहाँ पे 3 से देखेंगे पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में y का जो गुणांक है उसको पहले बराबर करेंगे। तो देखिए पहले समीकरण में अगर 5 से गुना करते हैं और दूसरे समीकरण में 3 से, तब मेरा बराबर हो जाएगा। ये 5 3 15 हो जाएगा और ये 3 5 15 हो जाएगा। ओके, अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे 5 से, दूसरे समीकरण में y के कोफिशिएंट कितना है, गुणांक 5 है, तो इसलिए पहले समीकरण में 5 से और दूसरे समीकरण में कितना से 3 से, क्योंकि पहले समीकरण में y का जो गुणांक है 3 है, इसलिए 3 से। ये कितना हो जाएगा, पहले समीकरण में 5 से गुना करना है, तो 5 दूना 10x प्लस ये कितना 5 3 15y बराबर 13 5 65 हो जाएगा। अब देखिए दूसरे समीकरण में 3 से गुना करना है, ये होगा 4 3 12x प्लस 5 3 15y बराबर 23 3 3 9 2 3 6 69। अब इस देखिए प्लस प्लस है तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। सेम चार्ज रहे मतलब कि क्या रहेगा, साइन रहेगा, प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस, तो उसको घटाने पर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, तो इसको ये घटाएंगे तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस कटा गया, कितना बच जाएगा -2x बराबर ये कितना हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। -69 में से 65 घटेगा तो -4 और माइनस से माइनस कटा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4/2, मतलब 2 से 2 कटेगा 2 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, यही आया समीकरण 1। यहाँ पे x का मान रखेंगे, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना आया 2 आया, 2 प्लस 3y बराबर 13, ये हो जाएगा 4 प्लस 3y बराबर 13, 3y ये 4 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3y कितना हो जाएगा 9, y इक्वल टू 9/3, 3y इक्वल टू आ गया 3। अतः x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया 3। देखिए तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं विलोपन विधि से, बहुत ही इजी है। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी है विलोपन विधि, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से देखिए और रिवीजन करिए बहुत सारा, और लास्ट में हम क्वेश्चन भी दे देंगे आप लोगों को घर पे बनाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ओके,
तो देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और इसका रिवीजन भी करते रहिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, लुप्तीकरण विधि से। तो चलिए इसका सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, जो भी इक्वेशन दिया गया है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, उसको लिखते हैं। और यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब इतना जो इक्वेशन दिया गया है, दो इक्वेशन पहला और दूसरा को हल करें तथा m का मान निकालें, जिसके लिए ये रहा। देखिए ये इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ से m का मान निकालना है। तो m के मान कैसे निकलेगा, जब हमको y और x का मान पता रहेगा। तो x और y का मान हमको निकालना है पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण को सॉल्व करके। x और y का मान निकालेंगे और इस समीकरण में रख देंगे, तब मेरा m का मान निकल जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो पहला इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 11। दूसरा है 2x - 4y = -24। ये रहा है। अब हमको क्या करना है, हमको y को अगर काटना है, y को हटाना है, तो y का जो भी गुणांक है इसको बराबर करेंगे। तो ये समीकरण मान लेते हैं पहला, ये दूसरा। समीकरण एक में कितने से गुना करेंगे, 4 से। दूसरे समीकरण में जो y का गुणांक है उससे गुना करेंगे 4 से, और पहले समीकरण में कितना है गुणांक y का, 3 से, तो 3 से गुना करेंगे। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 4 में 2 से, तो 4 दूना 8x प्लस 4 में 3 से, तो 12y बराबर 4 में 11 से, तो 44। 3 में 2 से 6x माइनस 4 तिहाई 12y, 24 तिया 72, माइनस 72y हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस रहेगा तो जोड़ने पर बोलेंगे, जोड़ने पर लिखना है, जोड़ने पर। देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 814x हो जाएगा और ये प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 72 में से 44 घटाइए, कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 4 गया 2, माइनस में, तो x = कितना आ जाएगा, -28/14, तो 14 दूना 28, तो x का वैल्यू आ गया -2। अब इस x का मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, तो 2x + 3y = 11, यही है समीकरण 1। अब इसमें x का मान डालेंगे -2, तो 2 गुने -2 प्लस 3y बराबर 11, ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस 3y बराबर 11, 3y बराबर कितना हो जाएगा 11, इधर -4, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 3y = कितना 15, y = 15/3, 3 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 5, y = आ गया 5। ओके, अब एक और समीकरण, हमको m का मान निकालना है। अभी तो ये x और y का मान निकला है, अब हमको निकालना है m का मान। तो इस समीकरण में, ये जो समीकरण दिया गया है, इसमें हम लोग x और y का मान रख देंगे। अब लिखेंगे, अब क्या है, y = दिया हुआ है mx + 3, y का मान कितना आया, तो 5, x का मान कितना है, तो x का मान -2 है, -2 + 3, 5 = कितना हो जाएगा, ये -2m हो जाएगा + 3। क्या करेंगे, इस -2m को इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, और इस क्या करेंगे, इस 5 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -5 + 3, 2m = हो जाएगा ये -2, m = क्या हो जाएगा, -2/2, -1। तो वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू आ गया -1। ओके, तो इसी तरह सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। लुप्तीकरण विधि बहुत ही इजी विधि है, और आप लोगों को क्वेश्चन दे देते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, आप लोग लिखिए क्वेश्चन और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ओके, आप आंसर डालेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप बना लिए हैं और आपको समझ में आ गया है। तो आई होप ये लुप्तीकरण विधि आप सभी को समझ में आया होगा। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि।
तो ये विधि को बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अब के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे प्रतिस्थापन विधि के साथ।